श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रूप गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं, हरदास ठाकुर के साथ रहते हैं और महाप्रभु रोज हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आते हैं। रूप गोस्वामी के रहने की व्यवस्था, हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के प्रसाद की व्यवस्था स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और गुंडीचा मार्जन में हरदास ठाकुर किस प्रकार से जब देखते हैं कि भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए, तो रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर ये दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब गोविंद के हाथों से चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का जो अवशेष है हरदास ठाकुर को प्राप्त होता है, तो उस अवशेष को ग्रहण करके रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर भाव विभोर होकर नाचने लगते हैं। बारंबार हरदास ठाकुर उस नृत्य में इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है भाई ये जगत में क्या हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु बार बार हरदास हरदास कहकर उनको बुलाते हैं, लेकिन हरदास ठाकुर दूर खड़े रहते हैं और वहीं से इस तरह बोलते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं आपके साथ या आपके भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए, मैं निंदनीय हूं, आप लोगों के बीच में बैठने योग्य मैं नहीं हूं और आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, बाद में गोविंद मुझे दरवाजे के बाहर आकर प्रसाद दे देंगे। महाप्रभु ने इस प्रकार हरदास ठाकुर की मन की इच्छा को जानकर उनको फिर से नहीं पुकारा। अब रथ यात्रा के समय किस प्रकार से महाप्रभु ने भक्तों को टोलियों में बांटा, उनको कीर्तन करने की सेवा दी, उनको नृत्य करने की सेवा दी, ये भी हमने सुना था। अब रूप गोस्वामी द्वारा नाम महिमा युक्त श्लोक हम श्रवण करेंगे। चातुर्मास्य के 4 महीनों श्रावण, भाद्र, आश्विन तथा कार्तिक के बाद बंगाल के सारे वैष्णव अपने अपने घर लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रहे। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हुए। जैसे ही हरदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे दोनों खड़े हो गए और वह उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। महाप्रभु ने पूछा, तुम किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़ पत्र उठाया जो पांडुलिपि का पन्ना था, और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अतीव प्रसन्न हो गया। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा और ज्यों ही उन्होंने उसे पढ़ा, वह भावमय प्रेम से अभिभूत हो गए। तो 4 महीने में जब बंगाल के सभी भक्त जगन्नाथपुरी आते थे और ये 4 महीने बीत जाते हैं, तो ये सारे भक्त वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी वापस वृंदावन नहीं जाते, वे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में ही रहते हैं जगन्नाथपुरी में। अब एक दिन रूप गोस्वामी जब अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तभी चैतन्य महाप्रभु वहां आ गए। हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, दोनों खड़े हो गए और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को उठाया, दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पूछा, किस प्रकार की पुस्तक लिख रहे हैं आप? रूप गोस्वामी ने एक ताड़ पत्र उठाया, पांडुलिपि का यह पन्ना था, और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि को देखा तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो रूप गोस्वामी की जो लिखावट थी इतनी सुंदर थी, ऐसे लगता है मानो मोतियों की पंक्तियां हों।
रूप गोस्वामी की लिखावट की प्रशंसा महाप्रभु करने लगे और उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उस पन्ने पर जब श्लोक देखा, उस श्लोक को जब महाप्रभु ने पढ़ा, उस श्लोक को पढ़ते ही महाप्रभु भावमय प्रेम में अभिभूत हो गए। वो श्लोक इस प्रकार से है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णाबुर्देभ्य स्पृहम् चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियत् स्मृते कृष्णेति वर्णद्वयी। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो वह मुख से भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है, और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा तो हरदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे तथा इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। कृष्ण ना मेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, ना मेरा माधुरी अच्छे कहा नहीं सुनी। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरदास तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य करने के लिए समुद्र की ओर चले गए। अभी जो श्लोक है इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं जानता कृष्ण जो दो अक्षर हैं कितना अमृत उत्पन्न करते हैं। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो वह मुख से भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। जीभ पे कृष्ण नाम आया तो कृष्ण नाम उस जीभ पे नाचता है, और तब मुझे इच्छा होती है कि मेरे अनेक मुख हों, और जब वही नाम कानों के छिद्र में प्रविष्ट हो जाता है तो मेरी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। पहले अनेक मुख हो जिससे मैं हरिनाम उच्चारण कर सकूं, फिर वह हरिनाम कान में जाता तो मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों कान हो जिससे मैं उस हरिनाम को सुन सकूं, और जब ये नाम उन कानों के द्वारा हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है। इससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जड़ मतलब कोई भी इंद्रियां काम करने योग्य नहीं रहती। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब यह श्लोक पढ़ा, हरदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, भगवान का जो नाम है सौंदर्यवान है। उस नाम की दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से ही श्रवण करके समझा जा सकता है। कहीं और जाकर भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को हम नहीं सुन सकते। श्री रूप गोस्वामी की प्रशंसा। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की भक्तों के समक्ष अत्यंत प्रशंसा की। उसे देखकर श्री हरदास ठाकुर आनंदित हो उठे। उन्होंने आनंदवश रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और कहा, हरिदास कहे तुम्हार भाग्य नाही सीमा, ये सब वर्णिला इहार के जाने महिमा। हरदास ठाकुर ने उनसे कहा, तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। तुमने जो वर्णन किया है उसकी महिमा कोई नहीं समझा सकता। श्री रूप कहे न आमी की छोई न जानी, यही महाप्रभु कहां से कही वाणी। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल वही दिव्य शब्द बोल सकता हूं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे कहलवाते हैं। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। यद्यपि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूं और मुझमें कुछ ज्ञान नहीं है,
किंतु महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया है। ए मत दुई जन कृष्ण कथा रंगे, सुखे काल गोगाया रूप हरिदास संगे। इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने हरदास ठाकुर के संग परम सुख में अपना समय बिताया। अब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी की प्रशंसा की सभी भक्तों के समक्ष, और जब उस प्रशंसा को हरदास ठाकुर सुने तो बहुत प्रसन्न हो गए। आनंदवश हरदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और हरदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी को कहा, आपके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। आपने जो वर्णन किया है उसकी महिमा कोई नहीं समझा सकता। किसके विषय में कह रहे हैं हरदास ठाकुर? उस हरिनाम के विषय में कह रहे हैं। अब रूप गोस्वामी जब ये सुनते हैं तो क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल दिव्य शब्द बोल सकता हूं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे मुख से कहलवाते हैं। रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, महाप्रभु मेरे मुख से बुलवा रहे हैं, लेकिन जो बुलवा रहे हैं वो दिव्य है, वो दिव्य शब्द मैं उनकी आज्ञा के अनुसार बोल रहा हूं। और रूप गोस्वामी कहते हैं, जबकि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, महाप्रभु ने मुझ पे कृपा की है, उसी कृपा के कारण मुझ में भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने का प्रेरणा हुआ है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इन दिव्य ग्रंथों को लिखने का एक अवसर प्रदान किया है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करते हुए रूप गोस्वामी, हरदास ठाकुर आपस में भक्त संग करते हुए परम सुख में अपना समय बिताने लगे। तो भक्तों का संग ऐसा होता है, दिव्य चर्चा जब चलती है तो उन भक्तों को परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती है। वही सुख का अनुभव ये दोनों भक्त करते थे। महाप्रभु मिलने आते थे, महाप्रभु भी भगवत विषय चर्चा करते थे, और ये दोनों भक्त जब अकेले रहते थे तब भी भगवान के विषय में इनकी चर्चा चलती रहती थी। अब ये तो प्रसंग रहा रूप गोस्वामी का हरदास ठाकुर के साथ। अब सनातन गोस्वामी का भी प्रसंग है हरदास ठाकुर के साथ, उन्होंने कैसे जगन्नाथपुरी में जीवन बिताया, तो उसको भी हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।